कि ये ट्वीट इन्होंने आखिरकार राजेश पायलट को लेके क्यों किया। इंदिरा गांधी जी ने अपने ही लोगों पर बम बरसवाए थे। ये बात आई लेकिन वो चल नहीं पाई। इस बात को लेके बीजेपी और उसका आईटी सेल परेशान था कि एक शगुफा अगर वो छोड़ते हैं तो कामयाब क्यों नहीं हो पाया। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इन्होंने आज तक नेहरू के ऊपर हमले किए, इंदिरा गांधी के ऊपर सबसे कम हमला किया इन्होंने आज तक। केवल राजेश पायलट पे चला गया ना, कांग्रेस तो बीच से हट गई। गलती देखो, जब आदमी का वक्त खराब होता है परवेज जी, तो वो अगर अच्छा काम करता है तो वो भी गलत हो जाता है, और जब आदमी का वक्त बहुत अच्छा होता है तो गलत करता है वो भी अच्छा होता है। मोदी जी के पिछले 20 साल ऐसे ही बीते हैं कि जो भी करते हैं वो बढ़िया होता था। अब कुछ ऐसा है कि जो अच्छा भी करते हैं उलट हो रहा है। उसने सेना को कटघरे में खड़ा कर दिया। किसी आदमी को सॉरी ये अधिकार नहीं है कि वो सेना की चीजों को आउट करे। वो बम बरसा गया, नहीं बरसाया, क्यों बरसाया गया, वो चीज पर्दे में थी कहीं। स्वागत है आप सभी का एलकेबी न्यूज पर। बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के नेता अमित मालवीय का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और ट्वीट में राजेश पायलट को लेकर एक टिप्पणी की गई, जिसको लेकर राजस्थान समेत पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी विरोध किया जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत तमाम राज्यों में विरोध किया जा रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है लोकेश सलारपुरी जी। इनसे चर्चा करेंगे कि इस ट्वीट का क्या मायने हैं और क्या इस ट्वीट को लेकर क्या कोई राजनीतिक लाभ लेने का इरादा भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल का था या क्या। सबसे पहले तो लोकेश जी, आपका स्वागत है एलकेबी न्यूज पर। धन्यवाद बहुत बहुत परवेज भाई आपका। आपने अमित मालवीय जी का ट्वीट तो पढ़ ही लिया होगा कि क्या उन्होंने कहा राजेश पायलट जी को लेकर। तो उसका विरोध हर जगह हो रहा है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो। तो क्या मानते हैं, क्या कारण है? देखो, फिलहाल उन्होंने ट्वीट किया था कि उन्होंने राजेश पायलट जी ने और सुरेश कलमाड़ी जी ने मिजोरम में अपने ही लोगों के ऊपर बम बरसाए थे 5 मार्च 1966 को। तो पहली बात मैं आपको ये बता दूं, जो सचिन पायलट ने बता दिया कि उनका तो कमीशन ही बाद में हुआ था, तो अक्टूबर में आए थे जी पायलट बने थे। लेकिन बात यह है कि आखिर ये ट्वीट किया क्यों गया। गुजरों में उबाल है, नेचुरल बात उबाल होना ही है। किसान जातियों में सब में उबाल है, क्योंकि राजेश पायलट सबके दिलों में बसते हैं। बहुत महान आदमी है, इनका बहुत सम्मान है। लेकिन आप एक बात समझो कि ये ट्वीट इन्होंने आखिरकार राजेश पायलट को लेके क्यों किया। सॉरी, आप ये देखिए, जब मणिपुर में बहस चल रही थी लोकसभा के अंदर जी, तो एक बात कही गई थी कि इंदिरा गांधी जी ने अपने ही लोगों पर बम बरसवाए थे। ये बात आई लेकिन वो चल नहीं पाई। इस बात को लेके बीजेपी और उसका आईटी सेल परेशान था कि एक शगुफा अगर वो छोड़ते हैं तो कामयाब क्यों नहीं हो पाया। अब इन्होंने ध्यान लगाया, इन्होंने इसे राजेश पायलट के साथ जोड़ दिया। एक्चुअल में खाली कोई राजेश पायलट को लेगा उसके लेके नहीं था। इनका मुद्दा ये था कि इस मुद्दे को गरमाना चाहते थे ये, यानी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना चाहते थे। और एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इन्होंने आज तक नेहरू के ऊपर हमले किए, इंदिरा गांधी के ऊपर सबसे कम हमला किया इन्होंने आज तक। आप पूरा इनका रिकॉर्ड उठा के देखिए। मिसेस गांधी के ऊपर सबसे कम हमले किए, चूंकि उनके ऊपर हमले करते ही फिर बैकफुट पे आना पड़ेगा। उनके ऊपर तो उनके पास तो बहुत कुछ था बताने के लिए कि क्या उन्होंने अपने कार्यकाल में किया है, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य ये था कि यह मुद्दा गरमाना चाहिए, मिसेस गांधी को कटघरे में खड़ा कीजिए, बल्कि कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कीजिए, चूंकि चुनाव बहुत नजदीक है। तो उनका मुख्य उद्देश्य ये था, और उसमें ये कामयाब नहीं हो पाए। अभी भी कामयाब नहीं हो पाए ना। जब देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध हो रहा है, कम से कम ये बात तो बताने में वो कामयाब हो ही गए। केवल राजेश पायलट पे चला गया ना, कांग्रेस तो बीच से हट गई। अब आप देखें, ये पूरा मामला कांग्रेस के खिलाफ तो नहीं जा रहा ना, एक कम्युनिटी के खिलाफ चला गया स्पेशली। वो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट है, वो परंपरागत वोट है, उसका उन्हें नुकसान फायदा है कि ये भी दिमाग में, चूंकि राजस्थान में भी चुनाव है और सचिन पायलट भी वहां चुनाव लड़ते हैं, तो राजस्थान के वोटर्स को लेकर तो उनका उद्देश्य पूरा हो गया। लेकिन जो पूरे देश में भी चाहते थे वो नहीं हो पाया। तो क्या राजस्थान की आपने जिक्र किया, राजस्थान में सचिन पायलट का आपने जिक्र किया, तो सचिन पायलट को क्या इसका नुकसान होगा या लाभ होगा? लाभ होगा। अब तो गलती देखो, जब आदमी का वक्त खराब होता है परवेज जी, तो अगर अच्छा काम करता है तो वो भी गलत हो जाता है, और जब आदमी का वक्त बहुत अच्छा होता है तो गलत करता है वो भी अच्छा होता है। मोदी जी के पिछले 20 साल ऐसे ही बीते हैं कि जो भी करते हैं वो बढ़िया होता था। अब कुछ ऐसा है कि जो अच्छा भी करते हैं उलट हो रहा है, उसका नेगेटिव प्रभाव आ जाता है। इनका पिछले 1.5-2-3-4 महीने सब चीज उठा के देख लें आप, ये कर अच्छा रहे अपने हिसाब से, या बौखलाट समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं, इनके लिए नेगेटिव जा रहा है। या भी यही हुआ, इसको लेकर जगह जगह विरोध किया जा रहा है। राजस्थान में तो आप बता रहे हैं कि नुकसान रहेगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में सचिन पायलट के समर्थक हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी चुनाव होना है, वहां पर भी विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और ट्वीट पर ट्रेंड भी किया कि अमित मालवीय माफी मांगो। तो इस तरह के जब मुद्दा एक देश में चल रहा है,
तो 2024 भी कहीं ना कहीं इसमें महत्वपूर्ण है। तो क्या 2024 में इसका कोई असर 2024 में कांग्रेस को इसका कोई लाभ मिलेगा बिल्कुल या कांग्रेस को लाभ मिलेगा। क्यों मिलेगा? देखो ये जिस तरह से गुजरात पे गुलाम बंद हो रहे हैं, अमित मालवीय के खिलाफ पहले और मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, कांग्रेस ने शायद कर्नाटक में कराई थी। उनकी किसी पहले कोई ट्वीट या कोई बयान ऐसा आया था, मुझे पूरी तरह ध्यान नहीं है। अभी भी होगा, अभी एफआईआर का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। और एक चीज बहुत भयानक है इसमें। तो क्या शुरू होगा? बिल्कुल होना चाहिए, मेरा खुद का विचार है। आप भी करेंगे? मेरा विचार है करने का। अब देखिए किस मुद्दे पे करनी चाहिए। तो उन्होंने सेना को कटघरे में खड़ा कर दिया। किसी आदमी को सॉरी ये अधिकार नहीं है कि वो सेना की चीजों को आउट करे। वो बम बरसाया गया, नहीं बरसाया, क्यों बरसाया गया, वो चीज पर्दे में थी, कहीं वो उस समय की स्थिति के हिसाब यानी आप सेना का मनोबल तोड़ रहे हो। आप ये साबित करना चाह रहे हो कि हमारी वायु सेना इतनी गैर जिम्मेदार थी कि अपने लोगों को बम बरसा सकती थी। आपने तो सेना को कटघरे में खड़ा कर दिया। सेना को लेकर सेना के पीछे तो हमेशा भाजपा छुपती रही। तो अमित मालवीय के इस ट्वीट से नुकसान भाजपा को बहुत ज्यादा होने वाला है। जिस दिन एक रिपोर्ट हो गई ना कि सेना वाले मैटर को लेकर के, मेरा प्रयास है, मैं सोच रहा हूँ, मैं विचार विमर्श कर रहा हूँ अपने वकील साथियों से कि इसमें क्या हो सकता है। जिस दिन कोई तो क्या हो सकता है, क्या कर मतलब कुछ इस तरह की एफआईआर दर्ज करा सकता है कि आपने देशद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर हो सकता है। अच्छा, कंफर्म, लेकिन मुझे जहां तक मुझे लगता है देशद्रोह का मुकदमा इसलिए हो सकता है कि आपने सेना के राजफास किए जो आपको अधिकार ही नहीं है। तो राष्ट्रपति को लेकर, वायुसेना अध्यक्ष या सेना अध्यक्ष सबको लेकर इस बात की शिकायत दर्ज होनी चाहिए। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि सेना ने इसका प्रतिकार करना चाहिए। तब तक क्यों बयान लिया मुझे नहीं पता, होना चाहिए कि आप सेना को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं भाई, कि गैर जिम्मेदाराना काम किया है सेना के द्वारा। इस तरह की बात क्या पहले कभी किसने आउट किया कि सेना ने ऐसा कुछ कर दिया? कभी कुछ कोई नहीं बोलता ना। सेना कोई चीज अलग रखा जाता है। तो राजनीतिक निर्णय रहा होगा, क्या रहा होगा, वो चीज कहीं नहीं थी ना पब्लिक डोमेन में। कांड हुआ तब छप गया, खत्म हो गया। आप दोबारा उस मामले को क्यों उठा रहे हैं? और उससे छवि किसकी खराब हो रही है? सेना की हो रही है ना, वायुसेना की छवि खराब हो रही है ना। आप यही तो कहना चाह रहे हैं अमित मालवीय जी, हमें यही तो बताना चाह रहे हैं कि भले राजेश पायलट का नाम ले रहे हैं, वो तो कांग्रेस पर निशाना साधना चाहते होंगे, लेकिन कुल मिलाकर तो उनका कहना अर्थ ये निकलता है कि सेना, हमारी वायुसेना इतनी गैर जिम्मेदार थी जो अपने लोगों को बम बरसा सकती थी राजनीति में आने के लिए। कुछ तो गलत हुआ ना। इसके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि आप सेना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, सेना को आप बदनाम करना। तो आप भी इस प्रयास में है कि आप उनके खिलाफ मैं विचार विमर्श कर रहा हूँ, जो कि कानूनी पहलू भी है इसमें। आजकल माहौल आपको पता ही क्या है, तो विचार विमर्श कर रहा हूँ और उम्मीद है शायद इसमें कुछ ना कुछ करूंगा। राजस्थान का भी विधानसभा चुनाव होना है। राजेश पायलट जी वहीं की राजनीति में सक्रिय थे, अलग अलग हिस्सों में तो हमने चर्चा की। और सचिन पायलट को लेकर कहा जा रहा है कि उनके बेटे हैं सचिन पायलट, के वो इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर भी कांग्रेस उनको प्रोजेक्ट कर सकती है, भले वो चुनाव के बाद करे। हाँ, ये तय कहीं ना कहीं अंदर कानूनी जानकारी आ रही है, बाकी फैक्ट तो नहीं पता होगा, लेकिन जानकारी यही है कि अगर राजस्थान में भाजपा ये कांग्रेस चुनाव जीतती है तो सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, ऐसी है। और उधर भाजपा और भी बौखलाई हुई, चूंकि वहाँ एक बहुत मजबूत उनके पास कैंडिडेट था वसुंधरा राजे, उन्होंने उसका साइड लाइन लगाया हुआ है। तो शायद मुझे लगता है राजस्थान में कांग्रेस रिपीट करेगी। तो लोकेश सलारपुरी जी को आपने सुना। अमित मालवीय के ट्वीट को लेकर लोकेश सलारपुरी जी ने अपनी राय रखी। इन्होंने कहा कि यह कानूनी जो जानकार है उनसे मशवरा कर रहे हैं और यह भी उसमें है कि उनके खिलाफ एफआईआर कराई जाए। आगे भी हम लोगों की राय आपको दिखाएंगे। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें।